Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और आपके सामने फिर से मैं एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो प्रॉब्लम पूछा गया था IIT जेम 2026 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन पूछा गया था आपका मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर। साथ ही साथ उसमें बाउंडेड भी पूछा गया था कि फंक्शन बाउंडेड होगा या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन कहाँ से कहाँ दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है 1 से 2 ओपन इंटरवल से आर में डिफाइंड है और फंक्शन कैसा है, प्रोटेनियस है, सेटिस्फाइंग लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 3 एंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 3। यानी कि 1 पे जो राइट हैंड लिमिट है वो 3 है और 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 3 दी हुई है। साथ ही साथ फंक्शन कैसा है, प्रोटेनियस है। और पूछा गया देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। F is bounded and F has a maximum और minimum but not both। पूछा गया कि F बाउंडेड होगा या इसके पास क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा या दोनों होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए। फंक्शन डिफाइंड आपके पास है 1 2 से आर में, साथ ही साथ F कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा आप एक चीज बताइए, आपने ये पढ़ा होगा कि अगर फंक्शन किसी इंटरवल से इंटरवल पर डिफाइंड है, साथ ही साथ एंड पॉइंट पर लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। और यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये आपका 3 है, एंड लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 2 माइनस, ये भी आपका 3 है। तो अगर एंड पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट होती है, फाइनाइट होती है, तो साथ साथ फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, देन दिस इंप्लाइज एफ मस्ट बी बाउंडेड। फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा। ओके, अब बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो केस नंबर वन देखिए। आपको फंक्शन आपका डिफाइंड है 1, इसको ये करिए 1 and 2। फंक्शन आपका 1 पर लिमिट कितनी है, 3, 1 2 and 3, और 2 पर भी कितनी लिमिट है, 3। तो आपके पास ये भी तो हो सकता है कि फंक्शन कैसा हो, कांस्टेंट हो। पहला केस बात आई। केस नंबर फर्स्ट, एक एफ एक्स इक्वल टू 3, फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। और अब आपको पता है कि अगर फंक्शन कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो वो क्या करता है, उसके पास मैक्सिमा भी होता है और मिनिमा भी होता है। दिस इंप्लाइज ऐसा रखिए, कांस्टेंट फंक्शन हैज मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ। आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या रखेगा अपने पास, मैक्सिमा भी रखेगा और मिनिमा भी रखेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ओके, ये तो था आपका केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 1 and 2। 1 पर वैल्यू है आपके पास, लिमिट दी हुई है 3, 2 पर भी 3। अब की बार ये भी हो सकता है कि फंक्शन क्या करे, एक पॉइंट ऐसा मिले आपके पास x0
किसके बीच? 1 और 2 के बीच, जहां पर क्या करे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करे। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x नॉट belong 1 comma 2 such that f x naught is a maximum value of fx in 1 comma 2। 1 comma 2 में x नॉट पे क्या मिले आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिले। ये केस भी क्या है आपका, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, केस नंबर 2, सॉरी केस नंबर 3, केस नंबर 3 आपके पास ये भी तो हो सकता है, 1 2, 1 पर वैल्यू थी आपके पास 3 और 2 पर थी 3, लिमिट आपकी। की बार ये भी हो सकता है, फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा एक्स नॉट, जहां पर वैल्यू क्या मिले आपकी, मिनिमम मिले फंक्शन की वैल्यू। देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग 1 comma 2 such that f x naught is a minimum value of fx in 1 comma 2। आपके पास ये वाला केस भी हो सकता है कि आपको एक ऐसा पॉइंट मिले एक्स नॉट जहां पर वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। ओके, तो फंक्शन कैसा हुआ, बाउंडेड हुआ। और फंक्शन क्या कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू भी अटेंड कर सकता है और मिनिमम वैल्यू भी। केस नंबर 1 में आपके पास ये भी हो सकता है कि फंक्शन कैसा हो, कांस्टेंट हो। उस केस में क्या होगा, मैक्सिमा भी करेगा और मिनिमा भी करेगा। फंक्शन ये भी हो सकता है कि मैक्सिमा करे, फंक्शन ये भी हो सकता है कि मिनिमा करे। अब चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या पूछा गया, f is bounded, yes, and f has maximum और minimum but not both, गलत। दोनों भी अटेंड कर सकता है। कांस्टेंट के केस में क्या था, आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा दोनों अटेंड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, f is bounded and f has a maximum or a minimum or both, yes, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों, f के पास क्या है, f कैसा होता है, f कैसा मिला आपको, बाउंडेड मिला। और f के पास क्या हो, मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। केस नंबर 2 में देखा आपने, मैक्सिमा हो सकता है और मिनिमा हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। इस केस में, कॉन्स्टेंट के केस में, ऑप्शन नंबर 3, f is bounded and f has neither maxima, गलत। f is unbounded, ये तो सरासर गलत है। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तक के लिए बाय बाय।